मंडल पे। अब आसमान में जाके मत ढूंढने लग जाना बिस्तर कहाँ लगा हुआ है। ये गगन मंडल तब समझ में आता है जब हम किसी गुरु से, भेदी गुरु से हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं कि गगन मंडल है कहाँ। इसी को मुसलमानों में क्या बोला गया कि खुदा कहाँ रहता है? सातवें आसमान पे। अब ये नहीं कि रॉकेट लेके चल पड़े या खुदा को ढूंढने सात आसमान पार करने। वो सातवां आसमान यही है तुम्हारा, यही मिल जाएगा तुम्हें सातवां आसमान। लेकिन बेचारे मुसलमान सोच रहे हैं कि पता नहीं मरने के बाद जाएंगे सातवें आसमान पे। अरे वो सातवां आसमान यहीं पर है। आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो मूसा अलैहिस्सलाम हुए हैं वो अल्लाह से बातें करते थे सातवें आसमान पे चढ़ के, और वो सातवां आसमान यहीं पर है। जब भेदी गुरु मिल जाएगा तो तुम्हारी भी बातें हो जाएंगी। तो इसी को बोला गया है कि अधर द्वीप तह गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। गगन गुफा यानी गगन में एक गुफा है। अब ढूंढने मत चले जाना गगन में गुफा कहाँ पे। पहाड़ों में तो गुफा देखी थी, गगन में कौन सी गुफा है। असल में उसी गगन गुफा को ब्लैक होल भी कह दिया जाता है। यानी आसमान में एक ब्लैक होल है जहां से पार निकल गए तो कोई वापस नहीं आता। साइंस मानता है इस बात को कि ब्लैक होल में से अगर एक बार निकल गए, कोई अंदर चला गया तो वापस नहीं आता। असल में साइंस कह रहा है कि कोई अंदर चला गया, लेकिन संतों की भाषा में वो एग्जिट पॉइंट है। बाहर चला गया बोलो, अंदर तो हम लोग बैठे हुए हैं, इस ब्रह्मांड में हम लोग बैठे हुए हैं। जो वहां से निकल जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। तो कह रहे हैं अधर द्वीप तह गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। ये सार वस्तु वहीं पड़ी है। ये सार वस्तु कोई सार शब्द नाम नहीं है कि मंत्र जाप है। ये सार शब्द का ज्ञान है और वो अधर द्वीप गगन गुफा में वस्तु पड़ी हुई है। तो हमने क्या करना है? हमने अधर द्वीप का ज्ञान लेकर विहंगम चाल से, क्योंकि गगन तक कौन पहुंच सकता है? केवल पक्षी पहुंच सकता है। बाकी चालें कौन सी हैं? चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल। इन चालों से जो भक्ति करते हैं, चींटी की चाल यानी धीरे 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 करके अपने शरीर में ही चक्रों को भेदते हुए ऊपर चले जाना। इससे कभी कोई नहीं पहुंच सकता। चींटी की चाल को कबीर साहब ने मना किया। कहते हैं कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल और पावना टीके पिपिल का, पंडित लादे बैल। पावना टीके पिपिल का यानी चींटी की चाल से वहां नहीं पहुंचा। पिपिल यानी चींटी, चींटी की चाल से वहां नहीं पहुंचा जा सकता। मकड़ी की चाल क्या है? मकड़ी की चाल पहले चींटी जैसी होती है। मकड़ी चींटी की तरह दीवार पे चढ़ती है, उसके बाद क्या करती है? छत पे जाके एक जाला बुन देती है। फिर वो चींटी की तरह नहीं उतरती, फिर वो जाले से एक तार करती हुई तार के सहारे नीचे और ऊपर जाती है। यानी पहले तो तुम्हें नाम जपवाए जाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हठ योगी जप रहे हैं, चींटी की चाल वाली। उसके बाद तुम्हारे कान बंद करवा दिए जाएंगे। जब कान बंद करेंगे तो वो मकड़ी की चाल शुरू हो जाएगी। कान बंद करके तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी अंदर, जो आगे जाके कई आवाजों में बदल जाती है। 5 धुनें चल पड़ती हैं। फिर तुम्हारी सूरत उन्हीं धुनों को पकड़कर अंदर और बाहर जाएंगी। इसको मकड़ी की चाल कहते हैं। ये भी तुम्हें परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकती। इसको भी कबीर साहब ने मना किया है। कहते हैं अनहद बाजा, यानी ये मकड़ी की जो चाल है ये भी सत्य नहीं है। तो कह रहे हैं अनहद बाजा जम का थाना और पांचों तत्व करे घमसाना। यानी कानों में उंगलियां डाल के अनहद बाजा सुनने वाले संत ये कभी किसी को पार नहीं कर सकते। 5 रूहानी मंडलों में 5 धुनों के साथ जोड़ने वाले संत कभी किसी को पार नहीं कर सकते। अनहद बाजा जम का थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे और सार शब्द न्यारी धुन गाजे। अनहद बाजा अलग अलग तरह से बजता है। ये आपको क्या बोलेंगे? पहले तुम्हें आकाश में बादलों की गर्जना सुनाई देगी, फिर घंटे की आवाज आ जाएगी, फिर बीणा की आवाज आ जाएगी, बांसुरी की आवाज आ जाएगी, मृदंग की आवाज आ जाएगी। ऐसे ही अलग अलग आवाजें बता के तुम्हें भरमा देंगे। जबकि ये अखंड नाद नहीं है। अखंड नाद का मतलब होता है जो कभी टूटे ना, जो कभी बदले ना। ये आवाजें बदल जाती हैं, योगी इसी में फंस जाते हैं। इसी को कबीर साहब ने चेतावनी वाणी में बड़े अच्छे से समझाया है
कि 5 नाम और 5 मुद्रा सोई निश्चय जाना, तिसके आगे पुरुष पुरातन तिसकी खबर न जाना। साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब इन 5 शब्द में अटके, और मुद्रा साध रहे घट भीतर फिर औंधे मुंह लटके। यानी 5 शब्द कौन से? ज्योत निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहंग, सतनाम। इन 5 नामों में बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया अटक गए। और क्या हुआ? फिर औंधे मुंह लटके, फिर किसी मां के गर्भ में लटक गए, और फिर अपना जीवन बर्बाद करके दोबारा से नया जीवन शुरू करके फिर बर्बाद करने के लिए निकल पड़े। क्योंकि 5 नाम किसी के छूटे ही नहीं। आज तक ये 5 नाम नहीं छूटे। आज भी कितने गुरु हैं जो 5 नाम का डंका बजा रहे हैं, लेकिन उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि 5 नाम परमात्मा के नाम नहीं है। कबीर साहब ने बिल्कुल साफ मना किया है। कबीर साहब कह रहे हैं, अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। जो परमात्मा की आवाज है वो इससे बिल्कुल न्यारी है। वो जन्म मरण से परे है, वो बदलने से टूटने से परे है। तो ये हो गई मकड़ी की चाल। अब मछली की चाल क्या है? मछली की चाल होती है श्वासों की चाल। जो लोग श्वासों के साथ, यानी श्वास अंदर गई सो, श्वास बाहर छोड़ी हंग, जो श्वासों के द्वारा परमात्मा को पाना चाहते हैं, जो श्वासों की साधना करते हैं, इसी को अजपा जाप कहते हैं। जो अजपा जाप करते हैं ये भी कभी परमात्मा को नहीं पा सकते। कारण क्या है? अच्छे से समझना। क्योंकि श्वासा खुद अखंड नहीं है, श्वास खंडित है। 21,600 सांसें रोज आ रही हैं, जा रही हैं, रोज खत्म हो रही हैं। सांसों की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परतत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। इस वाणी को सुना सुना के इन श्वासा के पुजारियों ने, इन प्राण योगियों ने क्या भ्रम ला दिया कि कबीर साहब करे श्वासा की कर सिमरनी, यानी श्वासों पे नाम जपो, जबकि ये महा अज्ञानता है। श्वासा की कर सिमरनी का मतलब क्या है? समझ लो। सिमरनी होती है लकड़ी की माला। यानी जो लोग लकड़ी की माला पे जल्दी जल्दी नाम जपने के बाद खूंटी पे माला टांग के कहते हैं मैंने अपना फर्ज निभा लिया, मैंने परमात्मा की भक्ति कर ली, उसके लिए बोला गया है कि श्वासा की कर सिमरनी। लकड़ी की माला को सिमरनी छोड़, जो जल्दी जल्दी खत्म हो जा रही है। किसकी सिमरनी बना ले? श्वासा की। यानी जब तक श्वास चल रहे हैं तब तक तुम नाम लो परमात्मा का। इसका मतलब ये नहीं कि श्वासों पे नाम लो। 1 मिनट के लिए अगर तुम पानी में बैठ गए, 1 मिनट तक तुम सांस नहीं ले सकते, फिर तो तुम्हारा 1 मिनट तक नाम ही जाप नहीं होगा।